वारदात 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक के बीच की बात है। मैं उस समय यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, मैं अपने ऑफिस में थी। मेरे पास घर से यहाँ से फ़ोन गया था कि आपके लड़के को मार दिया है। बाकी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे को साजिश के तहत मारा गया है। क्योंकि मेरे बच्चे को ऐसे, मेरा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है, वो किसी से फालतू बात नहीं करता था, किसी से भी फालतू बात नहीं करता था। जिस लड़की का और जिस लड़के का नाम आया जा रहा है, मैं चाहती हूँ, मेरी डिमांड यही है कि उस लड़की से, उस लड़के से पूछताछ हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पुलिस क्या कह रही है, पकड़ लिया है या अभी फरार है? पुलिस वालों के ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस वाले उन लड़कों के घर की निगरानी कर रहे हैं जिन लड़कों ने उस वारदात को अंजाम दिया है। हमारे घर पे कोई भी पुलिस वाला नहीं आया पूछने के लिए। मेरा भतीजा मेरे बच्चे के साथ था। मेरे भतीजे को दिक्कत है कि उसको कोई, क्योंकि गवाह सिर्फ वही है जो मेरा भतीजा अमन है, सिर्फ वही गवाह है। उस मेरे भतीजे की, अमन की जान को खतरा है, क्योंकि उसने साक्षात वो सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन पुलिस वालों की कोई कार्रवाई सही ढंग से नहीं होती दिखाई दे रही मेरे को। बस मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस वाले यहाँ पर आएँ, हर चीज़ पता करें, इन्वेस्टिगेशन करें अच्छी तरीके से, और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। क्या बेटा आपका इकलौता था और भी कोई? मेरा इकलौता बच्चा था। क्या काम करता था? मेरे बच्चे ने अभी स्टार्ट किया था काम स्पीकर का। तो कोई पुरानी रंजिश थी या आप जैसे बता रहे रंजिश थी? अब मुझे ये नहीं पता कि पुरानी रंजिश थी या क्या था, इस बात के बारे में नहीं पता। ये बात वो लड़की बताएगी जिसका नाम गुल्लो है। उसकी एक बहन का नाम साहिबा है। उसके दोनों जो लड़के हैं, जिनका पिता का नाम गफ़ार है, गफ़ार के 2 लड़के और लड़कियां भी हैं, जिसका नाम साहिबा, मुन्नी, गुल्लो। उसकी माँ को भी ये बात पता थी, उसके गफ़ार को, उसका जो पिता है गफ़ार, उसको भी ये बात पता थी। उनके जो लड़के हैं वो भी बंदूक लेके ऐसे ही घूमते रहते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। तो मेरे परिवार वालों को, मेरे भतीजे को, मुझे और मेरे पूरे परिवार को उन लोगों से खतरा है, क्योंकि वो सरेआम अंबेडकर पार्क के यहाँ पर आसपास के इलाकों में बंदूक लेके घूमते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मैं चाहती हूँ कि उसके परिवार से पूछताछ की जाए, सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि कौन निर्दोष था और कौन दोषी है। अमन शर्मा। अमन, क्या हुआ था रात में? आप साथ थे उसके? यस, क्या हुआ था? सर, मेरा गैरेज का काम ख़त्म हो गया था, वो मुझे लेने आया था घर के लिए। 8 बजे की बात थी। हम जा रहे थे, हमने अंबेडकर पार्क शिव मंदिर के पास से कट लिया। हमारी स्कूटी का साइड मिरर 2 लड़कों को लगा। उन्होंने गाली दी, हम वहाँ पर रुके। उन्होंने एकदम से गन निकाली और यश के सर पे लगा दी। यश ने वो गन पकड़ी, मैंने उस लड़के को पकड़ा। दूसरा लड़का सर वहाँ से भाग गया, तो हमने उसको पकड़ के रखा था। जो दूसरा लड़का भागा, वो 2 मिनट के अंदर 3 लड़के लेके आए हैं जिनके हाथ में चाकू थे। हम उन सबको छोड़ के भागे। यश के भागते भागते यश गिरा, उसके चाकू मारा। यश उठ के फिर भागा 50 मीटर तक, फिर वो वहाँ से गिर गया। फिर उसको हमने ऑटो में बिठाया पब्लिक की हेल्प से। ऑटो में बिठाने के बाद कुंदन नगर लाल बत्ती ग्रोवर हॉस्पिटल में हम उसे लेके गए। वहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया था डॉक्टर ने। क्या आरोपी पकड़े गए हैं? सर कोई कुछ नहीं बताया है। अब आप कानूनी व्यवस्था कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसमें एनकाउंटर होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। फांसी। जी सर, वो लड़के अपराधी हैं। उन्होंने पहले भी 2-3 मर्डर किए हैं, जिसमें से वो एक लड़का छूट के बार बार आ जाता है, जो है नाबालिग। 2 लड़के बालिग हैं और सरेआम गन लगा के घूमते हैं। अभी 6-7 महीने पहले उन्होंने मर्डर करा है और 6-7 महीने हुए हैं वो छूट के खुलेआम घूम रहे हैं 15 दिन बाद ही। तो ये घर में अकेले ही बेटा था और भी अकेला लोता लड़का था। मेन आप उनके साथ ही चल रहे थे? हाँ, मैं उसका कज़न हूँ, उसके ताऊ का। बातचीत करने के लिए यहाँ कोई नहीं आया। हम थाने गए थे, थाने में हमें 2-3 बजे तक खड़ा करवाया, बयान लिए, और फिर यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया है। ये पता नहीं चलता, इतनी बार ये बंद होती है, फिर इन लोगों के पास गन कहाँ से आ जाती है। ये पुलिस वाले या तो उन लोगों को पकड़ते नहीं जो सप्लाई करता है इन लोगों गन, या पैसे लेके छोड़ देते हैं उन लोगों को। भाई इन लोगों को बंद कर देते हैं उठा के, फिर जो है 2-4 महीनों की जमानत होती है, फिर आके उदम काटते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई। पहली बात तो ये पता करेंगे इन्हें गन सप्लाई करता कौन है, किसका हाथ है, हथियार लेके घूमते हैं। हाँ, ये पता चलना चाहिए इनको देता कौन है। मैन उन लोगों को अरेस्ट भी करे ना साथ में इनों के, कि भाई गन वहाँ से ली, वहाँ से
बस दिखा देते हैं पुलिस वाले, गन बरामद हुई, चाकू बरामद हुआ, बस इतना कर दिखाते हैं। ये नहीं दिखाते कि दी किसने है उन लोगों को। यानी कानून व्यवस्था यहाँ कैसी है? कुछ भी नहीं अब है। ठीक है ही नहीं यहाँ पे। 15-20 पुलिस वाले यहाँ पे ठीक होती तो आए दिन कहाँ से होते। दो मर्डर एक साथ पहले हुए, फिर इन्होंने 2-3 गोलियां चलाई। जो 2 मर्डर में लड़का था उसका नाम लक्की है, वो भी इन्हों के साथ था। कैमरे में आ रहे हैं डायरेक्ट, कहते हैं घर वालों ने निकाल रखा है, धंधा घर वालों पे एक्शन देते। जब घर वालों ने लगा रखा है तो इन्हों की जमानत कराता कौन है भाई? जब घर वालों के पास ये जाते हैं पुलिस वाले, कहते हैं कि उन्होंने बेदखल कर रखा है, बेदखल कर रखा था, उन्हों की जमानत क्यों लेते हैं? फिर कौन देता है उन्हों की जमानत? अब आपकी क्या मांग है उन लोगों के लिए? अभी जल्द से जल्द पकड़े जाए वो, ताकि और कोई वारदात ना हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो।